ये स्वीट कॉर्न है, ग्लास जैम। इसे मैंने, ये मेरे अपने सीड से ही चली हुई है। ये मेरे अपने सीड के प्लांट्स हैं। और इसको अभी मैं लगाऊंगा और इंशाल्लाह whatever like 2.5-3 months time I'll have these seeds available। लगाना तो मैं बाहर जा रहा था बेड पे, लेकिन वो हमारा प्रोसेस अभी स्लो है। ये सीड्स अब ट्रांसप्लांट होने चाहिए क्योंकि ये मॉड्यूल ट्रे जो है बहुत छोटे मॉड्यूल्स हैं इसके। और पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि इनमें मॉइस्चर को रिटेन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो ये थोड़ी सी जगह यहाँ पे जो है, ये एक छोटा सा यहाँ पे इन्होंने क्यारी बनाई थी और इसमें ये कोई मुझे मालूम नहीं है किस वैरायटी की ये हैं। कुछ कलमें लगाई थी जो मेरा ख्याल है किसी वजह से कोई भी नहीं चली। तो खैर वैसे तो ये बेड साफ ही था, इतना मसला नहीं था इसमें। लेकिन जो थोड़ा बहुत इसमें घास फूस था उसको मैंने अभी वीड आउट किया है। ये एक छोटा सा रह गया बस। ऐसे ये जमीन नरम ही है तो ऐसे ही मैंने बस इनको पुल आउट कर लिया। ये सब जो है ये मल्च में डाल दूंगा। यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ गलने के लिए, लेकिन इट्स बेटर कि इसको उसी मल्च पर डालूं सारे को। और यहाँ पे फिर मैं ये स्वीट कॉर्न लगा दूं और वो भी थोड़ा क्लोज, जितनी रिकमेंडेड इसका डिस्टेंस है मेरा ख्याल है उससे थोड़ा कम रख के मैं इसी जगह को यूटिलाइज करके ये जो थोड़े से पौधे हैं मेरे, ये सारे यहीं पे लगा लूंगा। अब ये देख रहे हैं काफी सारे पत्ते इस पे गिरे हुए हैं, जो एक अच्छी चीज है क्योंकि एक किस्म की ये वही मल्च हो गई है उस पत्तों से। उतनी ज्यादा थिक नहीं है लेकिन बहरहाल ये इस अनार के पत्ते हैं जो झड़े थे। तो अभी इसमें थोड़ा सा मैं कुछ मल्च का करता हूँ, थोड़ा सा और इस पर डाल ही लूँ मल्च। बाय दिस टाइम मैंने रियलाइज़ नहीं किया और मेरा जो माइक्रोफोन था वो डिस्कनेक्ट हो गया हुआ था। मैं अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही ये मैंने एक टूल बनाया हुआ है, लंबा सा डंडा है उसके आगे से शार्प किया हुआ है। उसको ज़मीन में खबो के मैं स्पेस बना लेता हूँ प्लांट्स के लिए। और उसके बाद में जो प्लांट्स की वो जो प्लांट होता है उसको मैं उसमें ड्रॉप कर देता हूँ और अच्छी तरह से फर्म कर देता हूँ। जैसे कि ये जो ट्रे मेरे पास थी इसके मॉड्यूल्स बहुत छोटे थे, उसकी वजह से मुझे इन्हें जल्दी ट्रांसप्लांट करना पड़ा। लेकिन उन मॉड्यूल्स के अंदर जो प्लांट्स थे वो बड़े अच्छे तरीके से डेवलप कर चुके थे और उनकी जड़ें वगैरह जो हैं वो बड़ी हेल्थी तरीके से उसमें ग्रो कर रही थी। तो उसकी वजह से अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जड़ें कितनी अच्छी हैं और वो नीचे से बल्कि जो सुराख होता है उससे वो बाहर भी निकल रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इनको मैंने आज ट्रांसप्लांट किया। इनको मैंने तकरीबन 1 फुट के फासले पर ट्रांसप्लांट कर दिया है। और अभी तो ये जो सोय जो कम जो 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 मल्च मैंने डाली है उसके अंदर बिल्कुल छुपे हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह इन अ फ्यू डेज दे विल कम थ्रू। और it will be clearly visible. I'm pretty sure this mulch is gonna help them grow. अभी तो मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कंपोस्ट वगैरह ऐड नहीं की, लेकिन आगे जाके मैं इसमें कुछ कंपोस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र्स और जो मेरी अपनी बनाई हुई कंपोस्ट है
वो प्लांट्स के इर्द गिर्द उनकी सराउंडिंग में जहाँ जहाँ पे मैंने प्लांट्स लगाए हैं वो मे बी अ हैंडफुल और 2 हैंडफुल्स मैं डाल दूँगा और इंशाल्लाह दिस शुड गो डू वेरी फाइन. Now the last thing is watering, so I watered it and I gave it a thorough watering. So inshallah, I'll make further videos as they go along. Assalamu rahmatullah.